Good morning, students. In the previous lecture, we discussed our early theories about the origin of the earth. In this lecture, we will discuss our modern theory, which is the Big Bang theory. This is very important theory among all these theories, because in this theory, Edwin Hubble suggested that our universe is still expanding. So this theory is also known as universe expanding theory. Edwin Hubble gave his theory in 1920, but it was postulated in 1950 and 60 and gets its validity in 1972. Now, what was the Big Bang theory? According to the Big Bang theory, our universe was very small in its initial stage. स्टार्टिंग में जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ही छोटा था और एक सिंगल पॉइंट के रूप में था। जैसे कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये एक सिंगल पॉइंट से हमारा यूनिवर्स निकला है। इस सिंगल पॉइंट को हबल ने क्या कहा है? सिंगुलैरिटी। दिस पॉइंट इज नोन एज सिंगुलैरिटी और वी कैन से सिंगल एटम और फायरबॉल। Our universe is emerged from a single point, that is called singularity or single point or a fireball. This situation was 13.7 billion years ago. This was the first stage of our universe when the universe is in the single point form. What happened? This single point have infinite temperature and density. And as I told you, that is very small in volume. Because it is very small in size, it have very small volume but had infinite temperature and density. अब क्या होगा कि जब इसमें एक छोटे से पॉइंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होगा कि एक लिमिट तक ही उसको क्या कर सकेगा? कंट्रोल कर सकेगा। अब बियॉन्ड द लिमिट क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर और इंक्रीज होगा उसमें क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। कैसे? अब जैसे कि हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और सडनली क्या होता है? आप लोगों के ऊपर ब्लास्टिंग हो जाती है ना, हम आपको डांटना शुरू हो जाते हैं। सेम ऐसे ही हुआ कि जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसमें क्या हो गया? ब्लास्टिंग हुई। टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर सका और उसमें ब्लास्टिंग हुई। ब्लास्टिंग के कारण उससे क्या निकला? हॉट रेडिएशन। दैट वाज हॉट रेडिएशन। हॉट रेडिएशन जब निकले उसके साथ साथ उसमें कुछ मैटर भी जो है रिलीज हुआ। एक चीज में जब ब्लास्ट होगा तो उससे मैटर भी निकलेगा और रेडिएशन भी वो यानी एनर्जी भी जो है वो रिलीज करेगा। अब इस में से जो एनर्जी रिलीज हुई, मैटर रिलीज हुआ, उसमें फर्दर ब्लास्टिंग हुई। फर्दर ब्लास्टिंग इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक न्यूक्लियर बम होता है, जब उसको हम ब्लास्ट करते हैं तो उसके जितने भी एटम होते हैं उनमें फर्दर ब्लास्टिंग होती है। सिमिलरली यहाँ पर हुआ कि जितना भी इससे मैटर रिलीज हुआ उसमें दोबारा से ब्लास्टिंग होना शुरू हुई, जिससे यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई? मिस्टी क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर मिस्टी क्लाउड्स अलोंग विद द मैटर उनकी फॉर्मेशन हुई। अब ये जो मिस्टी क्लाउड्स हैं, क्योंकि जब एक हम छोटे ऑब्जेक्ट है या बड़ा ऑब्जेक्ट है, जब वो ब्लास्ट होगा तो वो इक्वल साइज में ब्लास्ट नहीं होगा। कोई मैटर जो है वो छोटा होगा, कोई मैटर जो है उसमें बड़ा होगा और इसी तरीके से, लेकिन उस मैटर में उसके ओरिजिनल या हम कह सकते हैं पेरेंट जो ऑब्जेक्ट है उसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। तो अगर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था तो इससे जितना भी मैटर निकलेगा उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन वो इक्वल साइज नहीं है। कोई मैटर छोटा है और कोई मैटर बड़ा है, तो इसलिए उनके ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे जितना भी मैटर निकला उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिफरेंट थी। अब ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स थी उस मैटर ने छोटे मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया। अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा है, इसकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो इस छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, जिससे यहाँ किसकी फॉर्मेशन हुई? क्लस्टर्स की। इस तरीके से गैसेस के क्लस्टर बन गए और ये क्लस्टर क्या है? हमारे गैलेक्सीज।
तो इन क्लस्टर से किसकी फॉर्मेशन हुई? गैलेक्सीज की। दिस वाज द सेकंड स्टेज। अब क्या होगा कि फर्दर इन एटम्स में ब्लास्टिंग होगी। फर्दर एटम्स में ब्लास्टिंग होगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से और दूर होती जाएगी। अब कैसे दूर होगी, इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि एक बैलून हमने लिया, बैलून, ये हमने एक बैलून लिया, इस बैलून पर हमने कुछ डॉट्स लगाए, छोटे छोटे टीनी डॉट्स हमने इसमें लगा दिए। अब आप क्या करोगे कि इसमें जब हम स्टार्टिंग में डॉट्स लगा रहे हैं तो वो बहुत ही पास होंगे जब तक उसमें हवा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसमें एयर ब्लो करेंगे तो वो डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसमें हम और एयर ब्लो करेंगे तो वही स्पेस जो है डॉट्स के बीच में और इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जितनी बार हम उसमें एयर ब्लो कर रहे हैं वो स्पेस इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जितनी बार इसमें ब्लास्टिंग हो रही है उतनी बार गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही हैं। क्यों दूर हो रही है? कि इनके आसपास का जो मैटर है वो उसे अट्रैक्ट किए जा रहे हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके आसपास का मैटर इसमें इंक्रीज हो गया, इसके आसपास का इसमें चला गया, तो इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ गया। इसी तरीके से फोर्थ स्टेज में फिर डिस्टेंस जो है वो और इंक्रीज हो गया, दोबारा ब्लास्टिंग हुई और फर्दर जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आ गए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को फिर इन बड़े ऑब्जेक्ट्स ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया और ये जो बीच का स्पेस है वो इसमें चला गया। ऐसे ही इसके साथ जो ऑब्जेक्ट थे उसको सेंटर ने अट्रैक्ट कर दिया और इसके बीच का जो है ये स्पेस भी खत्म हो गया, इसके साथ हो गया। तो इन दो गैलेक्सीज का बीच का स्पेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे इन गैलेक्सीज के बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज होता गया, हमारा यूनिवर्स जो है वो क्या होता गया, एक्सपैंड होता गया। हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया। दिस इज द फोर्थ स्टेज व्हेन द यूनिवर्स वाज एक्सपैंडिंग। अब क्या हुआ कि जब ये गैलेक्सीज जो हैं उनमें अपने आप में भी वही प्रोसेस कंटिन्यू था कि यहाँ पर अभी भी वो किस में हो रहे थे, ब्रेक डाउन हो रहे थे। जब ये ब्रेक डाउन हुए, फर्स्टली ब्रेक डाउन हुए तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, स्टार्स। क्या बन गए इससे, स्टार्स। डिफरेंट स्टार्स में ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब जो स्टार्स हैं, स्टार्स में फिर से ब्लास्टिंग हुई और फिर वो और स्मॉल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। इन स्टार से ब्लास्टिंग में वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्लैनेट्स में। छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं उसकी फॉर्मेशन हुई और इस तरीके से प्रॉपर हमारा जो है क्या बन गया, सोलर सिस्टम बन गया। अब यहाँ पर ये सिचुएशन कब थी, जब ये क्लस्टर बनने लगे आफ्टर द बिग बैंग, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जब एक सडनली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आफ्टर दैट 3 लाख बिलियन ईयर्स अगो, सॉरी आफ्टर द 3 लाख बिलियन ईयर्स जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 4500 केल्विन ड्रॉप होना शुरू हो गया। कोई चीज़ कभी भी प्रॉपरली हॉट नहीं रहती। मुझे गुस्सा आया, गुस्सा आएगा, 5 मिनट रहेगा, 10 मिनट भी रहेगा, 15 मिनट भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 मैं शांत होना शुरू हो जाऊंगी। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे हुआ, ब्लास्टिंग हुई, रेडिएशन निकला, बहुत एंग्री एनर्जी निकली, मैटर निकला, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ठंडा होना शुरू होगा। तो ये सिचुएशन थी 3 लाख बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, जब टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हुआ और ये जो पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होना शुरू हो गए, ठंडे होना शुरू हो गए, कूल डाउन हो गए। कूल डाउन होने के कारण उनका जो है आपस में वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करने लगे और आपस में जुड़ गए। दे फॉर्म टुगेदर एंड create the formation of stars as well as the planets. Now it is clear why we call it universe expanding theory, because this process is still continue. ये जो process है वो अभी भी हमारा continue है और हम according to the Hubble our universe is still expanding. Now the second point or the second theory which was given by the Hoyle. Second theory is given by the Hoyle. According to the Hoyle, no doubt
Hoyle also proved that that's our our universe is emerged from a single point. वो भी एडविन हबल की इस थ्योरी से जो है उसको कंफर्म करता है कि हमारा हमारा यूनिवर्स जो है वो एक सिंगल पॉइंट से निकला है, इससे वो सहमत है। लेकिन कहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है? हॉयले हॉयले के अकॉर्डिंग कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट से जरूर निकला है, बट इट इज नाउ इन स्टेडी स्टेट, वो अब एक्सपेंड नहीं हो रहा। जबकि एडविन हबल क्या कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट से निकला है, लेकिन यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एडविन थ्योरी एंड द हॉयले थ्योरी। ऑल द कंसेप्ट बट रेस्ट ऑफ द concept is similar in the Edwin and Hoyle theory. So students, now we had completed our early theories as well as modern theories about the origin of the earth. In the next lecture we will continue our next topic, the star formation, planet formation and evolution of the earth. Thank you. Have a nice day.